हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज हम स्विट्जरलैंड की प्रजातंत्रीय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे कि स्विट्जरलैंड में किस प्रकार से प्रत्यक्ष प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, क्यों स्विट्जरलैंड को प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। तो सबसे पहले इस संदर्भ में हमें ये जानना आवश्यक है कि प्रजातंत्र है क्या, प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। प्रजातंत्र का अर्थ क्या है? प्रजातंत्र, जहाँ शासन की शक्ति जनता में निहित होती है, जहाँ अंतिम संप्रभुता जनता में निवास करती है, उसे हम प्रजातंत्रीय व्यवस्था कहते हैं। और प्रजातंत्र के दो रूप होते हैं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में क्या होता है? जनता स्वयं ही शासन का संचालन करती है बगैर किन्हीं प्रतिनिधियों के। और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में क्या है? जहाँ जनता अपने द्वारा चयनित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन सत्ता का उपभोग करती है। तो आज हम देखते हैं विश्व के अधिकांश देशों में कौन सी शासन व्यवस्था है? अप्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था है। क्योंकि आज हम देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से बहुत विशाल राज्य हो गए हैं जहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संभव नहीं है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र हमें पहले कहाँ देखने को मिलता था? यूनान के अंतर्गत। यूनान में प्रत्यक्ष प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया था। आज हम देखते हैं कि विश्व के अधिकांश देशों में जहाँ वर्तमान में क्या है? अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, वहाँ स्विट्जरलैंड में आज भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रणाली मौजूद है। वहाँ पर एक पूर्ण कैंटन का नाम है ग्लेरस। तो एक पूर्ण कैंटन, क्या नाम है इसका? ग्लेरस। और 4 अर्ध कैंटन हैं। कौन कौन से हैं? ओबवाल्डेन, निडवाल्डेन, इनर अपेंजल और आउटर अपेंजल। इन 5 कैंटनों में आज भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का शुद्धतम रूप हमें देखने को मिलता है, शुद्धतम रूप वहाँ विद्यमान है। इन कैंटनों के अतिरिक्त अन्य कैंटनों में और संघीय क्षेत्र में यद्यपि वहाँ पर क्या है? अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को अपनाया गया है, लेकिन वहाँ प्रजातंत्र के उपकरणों, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरणों, लोक निर्णय और आरंभक, कौन कौन से 2 उपकरण बताएं? लोक निर्णय और आरंभक की संस्थाओं को अपनाया गया है। और लोक निर्णय और आरंभक का स्विट्जरलैंड में इतना अधिक प्रयोग हुआ है कि ये स्विस संस्थाएं बन गई हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की संस्थाओं के माध्यम से जो है स्विस नागरिक अपनी प्रभुता का, अपनी संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हैं और शासन की कार्यवाही में भाग लेते हैं। स्विट्जरलैंड के जो नागरिक हैं, वहाँ की जो जनता है, वो विधायी क्षेत्र में जनमत संग्रह के माध्यम से अंतिम शब्द और आरंभक के माध्यम से प्रथम शब्द कहने का अधिकार जो है हमेशा अपने पास रखती है। और इसी कारण से है जो स्विस नागरिकों को संघीय संसद का जो है तृतीय सदन कहा जाता है। स्विट्जरलैंड और प्रजातंत्र पर्यायवाची शब्द बन गए हैं। ये संस्थाएं स्विस राजनीतिक जीवन का ताना बाना बन गई हैं और ये स्विस राजनीतिक जीवन का मूल सिद्धांत हो गए हैं। इसलिए स्विट्जरलैंड को क्या है? प्रजातंत्र का घर कहा जाता है, विश्व की राजनीतिक प्रयोगशाला कहा जाता है, जहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। जैसे ग्रेट ब्रिटेन को क्या कहते हैं हम? संसदीय संस्थाओं। संसद का जन्म कहाँ हुआ? ब्रिटेन में। तो इसी तरह प्रजातंत्र का घर जो है स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। अब यहाँ हम ये अध्ययन करेंगे कि किस तरह से स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र
और उसकी संस्थाओं को अपनाया गया है। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की जो संस्थाएं हैं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की संस्थाओं का हम अध्ययन करेंगे। और इसमें जो सबसे पहले हम ले रहे हैं वो है प्रारंभिक सभाएं। प्रारंभिक सभाएं, लोक सभाएं, और इनको वहाँ पर जो है स्विट्जरलैंड में कहा जाता है लैंड्सजीमेंट। और इसके जो प्रमुख अधिकारी होता है उसको बोलते हैं लैंड्समैन। तो इन प्रारंभिक सभाओं का अध्ययन करेंगे। प्रारंभिक सभाएं क्या हैं? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का शुद्धतम रूप कही जाती हैं। ये जो सभाएं हैं प्रजातंत्र का क्या है? शुद्ध रूप हैं। स्विट्जरलैंड में इस प्रकार की सभाएं, जो जनसभाएं, लोकसभाएं या लैंड्सजीमेंट जिनको कहते हैं, ये क्या है? एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में विद्यमान हैं। और विधानमंडल का कार्य जो है इन प्रारंभिक सभाओं द्वारा किया जाता है। इन सभाओं के अंतर्गत जो वयस्क नागरिक होते हैं, जिनको मत देने का अधिकार होता है, उन नागरिकों को वाद विवाद में भाग लेने का अधिकार होता है। और इन जो सभा हैं उनकी वर्ष में एक बार बैठक तो अनिवार्य होती है, या आवश्यकता अनुसार इसकी बैठक बुलाई जा सकती है। और सभा द्वारा जो है प्रशासनिक कार्य हेतु कार्यकारिणी परिषद का चयन किया जाता है, जिसका जो प्रधान है वो लैंड्समैन कहा जाता है। और ये जो संस्थाएं हैं राजनीतिक सत्ता की प्रतीक होती हैं। यह स्वयं में क्या है? एक संप्रभु संस्था होती हैं, विधायी शक्ति की प्रतीक होती हैं। शासन के कार्य संचालन करने का कार्य भी इनका ही होता है। और ये जो सभाएं हैं इनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, जो प्रारंभिक सभाएं या लैंड्सजीमेंट जो क्या क्या कार्य करती हैं, इनके कार्यों के अंतर्गत देखते हैं जो विधानसभाएं जो कार्य करती हैं वही सभी कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। जैसे पूर्ण और आंशिक जो संवैधानिक संशोधनों पर विचार करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है, उन पर मतदान करने, उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने का जो कार्य है वो प्रारंभिक सभाओं के द्वारा किया जाता है। विधियों का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है। सभा द्वारा संघीय संसद के सदस्यों का चयन किया जाता है। कैंटनों के न्यायाधीशों व अन्य सरकारी पदाधिकारियों का चयन जो है इनके द्वारा किया जाता है। बजट, कैंटन के लिए बजट पारित करना व अन्य वे सभी कार्य जो विधानमंडल द्वारा किए जाते हैं इन प्रारंभिक सभाओं के द्वारा किए जाते हैं। एक कार्यकारिणी परिषद का चयन करती है प्रशासनिक कार्य के लिए इन सभाओं के द्वारा। और ये जो परिषद होती है इसका प्रधान कौन होता है? लैंड्समैन। और यह परिषद जो है सभा के सम्मुख गत वर्ष के प्रशासनिक कार्यों की रिपोर्ट व आगामी वर्ष का बजट पेश करती है। और इस तरह से देखते हैं कि जो है प्रारंभिक सभा या लैंड्सजीमेंट जो है प्रभुसत्ता के इनके संदर्भ में लॉयड एंड हॉब्सन जो विचारक हैं उन्होंने कहा है कि प्रभुसत्ता जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग की जाती है तथा सभी मतदाताओं द्वारा बनी हुई यह सभा उस लोकतंत्र का श्रेष्ठ उदाहरण है जिसे रूसो तथा अन्य दार्शनिकों ने वास्तविक लोकतंत्र कहा है। तो इस तरह से हमने देखा सबसे पहले प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत कैंटनों में जो 4-5 कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसके अंतर्गत प्रारंभिक सभाओं का अध्ययन किया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अन्य जो 2 उपकरण हैं लोक निर्णय और आरंभक का अध्ययन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।